इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। हम जानेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या रहता है। दोनों बहुत ही क्लोजली रिलेटेड फील्ड्स हैं, बहुत ही क्लोज हैं और बहुत सारा ओवरलैप सब्जेक्ट वाइज इसमें रहता है। तो हम जानेंगे फोकस क्या रहेगा दोनों का और एप्लीकेशंस क्या क्या रहेंगी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही साथ कुछ एक जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कोप की कि बायोटेक्नोलॉजी में स्कोप क्या रहेगा। अगर हम स्कोप की बात करते हैं स्पेशली इन बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी की जो मेन एप्लीकेशन रहती है वो रहती है बायो सिस्टम्स में। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं और जो कि प्रोडक्ट और प्रोसेसेस डेवलप करने में हेल्प करते हैं एंड दे आर स्पेसिफिकली यूज फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। इसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मर्ज किया जाता है और जिसकी वजह से इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम सॉल्व करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम बना पाते हैं फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन और द सोसाइटी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसके थ्रू हम इंसुलिन आज की डेट में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंसुलिन जीन है वो इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जो कि पहले इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता था। तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमने जो है इंसुलिन को इंसर्ट किया और उसको प्यूरिफाई भी कर दिया। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर कि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या रहता है। जब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी से डिफरेंट है। इसमें हम माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे बैक्टीरिया हो गया आपका, नेक्स्ट वायरसेस इसमें आते हैं, फंगस और प्रोटोजोआ और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें पढ़ते हैं, जिसमें हम उनकी बायोलॉजी, उनकी इकोलॉजी और साथ ही साथ उनकी पैथोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल के बारे में बात कर लें कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं दूंगा लाइफ साइकिल, स्टडी ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। जैसे कि यहाँ पे एक वायरस का, इन्फ्लुएंजा वायरस का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि इसके केस में हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इन्फेक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे और ड्रग्स भी हम डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ वैक्सीन भी हम डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोबायोलॉजी। अब आते हैं एंड गोल्स के ऊपर कि बायोटेक्नोलॉजी का एंड गोल क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी में एंड गोल ये रहता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं और टेक्नोलॉजीज हैं वो डेवलप करनी है जिनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो कि मेडिसिन में भी हो सकती हैं, जो कि एग्रीकल्चर में भी हो सकती हैं और साथ ही साथ जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी हो सकते हैं। तो ये रहता है एंड गोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम एग्जाम्पल लेके चलें तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। जैसे कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि रेजिस्टेंट हो अगेंस्ट पेस्ट और डिजीज के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट हो और जिनकी यील्ड बहुत हाई हो, और जिसकी वजह से हम क्या करेंगे कि जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका यूज जो है डिक्रीज करेंगे। अब माइक्रोबायोलॉजी के एंड गोल की बात करते हैं चलिए कि माइक्रोबायोलॉजी केस में एंड गोल क्या रहेगा। माइक्रोबायोलॉजी आप जानते हैं फोकस्ड ऑन माइक्रोब्स के ऊपर इसका मेन फोकस रहता है। हमने जानना है कि माइक्रोब्स का रोल क्या है, स्पेशली माइक्रोब्स का रोल ह्यूमंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए क्या है और इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल है और कौन से ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है फॉर ह्यूमंस, फॉर प्लांट्स एज वेल एज फॉर एंटायर इकोसिस्टम। तो ये एक परफेक्ट एंड गोल है। एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें इसके केस में, माइक्रोबायोलॉजी के केस में, तो हम न्यू ऑर्गेनिजम्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन, डिस्कवरी करना इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट भी इसको एज एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीप सी वेंट में नए माइक्रोब्स कौन कौन से हैं, उनके मेटाबॉलिक पाथवेज कौन कौन से हैं, उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, वो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। जब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की बात आती है, सबसे पहली जो एप्लीकेशन हो जाती है इसके केस में वो है मेडिसिन या मेडिकल थेरेप्यूटिक्स के केस में। इंसुलिन का मैं एग्जाम्पल दे ही चुका हूँ। सेकंड है एग्रीकल्चर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोटेक्नोलॉजी का, टू डेवलप जीएमओस। इंडस्ट्री के केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें बायोटेक इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है आज की डेट में। साथ ही साथ एनवायरनमेंट, बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनको अगर एनवायरनमेंट से हटाना है तो हमें बायोटेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बायोफ्यूल्स का। बायोफ्यूल्स आज की डेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं वाया एल्गी। एल्गी के ऐसी स्ट्रेन्स हैं जो कि अलग तरह की लिपिड्स जो है प्रोड्यूस करती हैं बाय प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग और जिसकी वजह से बायोडीजल की प्रोडक्शन होती है। तो बायोफ्यूल्स भी हम डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या क्या रहेंगी, वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। तो जब माइक्रोबायोलॉजी की एप्लीकेशंस की बात आती है तो हम फोकस करेंगे माइक्रोब्स के ऊपर और हम फोकस करेंगे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर फर्स्ट। सेकेंड है फूड में। फूड माइक्रोबायोलॉजी आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ह्यूमंस के केस में इन्फेक्शियस डिजीजेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सेकंड आ जाता है हमारे पास फूड, फर्स्ट आ जाता है हेल्थ। तो फूड इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जानते हैं कि गट में बहुत माइक्रोब्स रहते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंट्स में माइक्रोब का क्या रोल है, क्या वो न्यूट्रिएंट किस तरह से यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की, स्पेसिफिक एग्जांपल की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो प्रोबायोटिक्स की बात यहाँ पे आती है, जो कि फूड इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की डेट में एक प्रोडक्ट है। सिंपल एग्जांपल है योगर्ट आप लेके चलो, जिसमें अगर आप फर्मेंटेड फूड जो है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में साथ फर्मेंटेड फूड यूज़ करते हैं तो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है रिसर्च फोकस। बायोटेक्नोलॉजी का क्या रिसर्च फोकस हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी का मेन इंपॉर्टेंट रिसर्च फोकस रहता है अप्लाइड रिसर्च के ऊपर कि बेनिफिट क्या है इन सारी टेक्नोलॉजी का, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करने ह्यूमंस के लिए क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला है कि कमर्शियल यूज़ क्या किया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस का, और इसमें हम इंजीनियरिंग भी यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री का भी यूज़ रहता है और थर्ड इसमें कंप्यूटर साइंस का भी यूज़ रहता है बायोटेक्नोलॉजी में।
स्पेसिफिक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, स्पेशली ऑन रिसर्च फोकस, कि सिंथेटिक बायोलॉजी का यूज़ करके हम किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को इंजीनियर कर सकते हैं और न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनकी अलग अलग एरिया में एप्लीकेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स में, केमिकल्स में, और साथ ही साथ न्यू मटीरियल्स में भी इसका रोल रह सकता है। माइक्रोबायोलॉजी का क्या रिसर्च फोकस रहेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। माइक्रोबायोलॉजी के केस में हमारा रिसर्च फोकस डिफरेंट रहता है लिटिल बिट। इसमें हम लाइफ प्रोसेसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं इन डिटेल। तो ये मेन फोकस रिसर्च का रहता है माइक्रोबायोलॉजी केस में, जिसमें अलग अलग माइक्रोब्स को हम पढ़ते हैं, उनकी लाइफ के प्रोसेसेस पढ़ते हैं, उनकी होस्ट के साथ क्या इंटरेक्शन, एनवायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। साथ ही साथ इकोसिस्टम उनका क्या रोल रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक एग्जांपल की मैं बात करूं, तो बायोफिल्म या माइक्रोबियल कम्युनिटीज का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है। सॉइल में माइक्रोब्स रहते हैं, उनकी कम्युनिटीज कैसे रहती हैं, न्यूट्रिएंट्स को वो कैसे साइकिल करते हैं, प्लांट ग्रोथ में उनका क्या रोल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब टूल्स या टेक्निक्स की अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी में, हमारे पास कौन कौन से टूल्स और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। इसमें सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सेल कल्चर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ फर्मेंटेशन एंड बायो प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है बायोटेक्नोलॉजी में। फिर से अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल की इसमें बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में एग्जांपल है क्रिस्पर-cas9 सिस्टम का। इसमें क्या रहता है कि जीन को मॉडिफाई किया जाता है, डीएनए को मॉडिफाई किया जाता है, और जीन के फंक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं इन वेरी मच डिटेल बाय यूजिंग दिस वंडरफुल टेक्निक। इसमें ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर डिजायर्ड ट्रेट से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी के केस में क्या टूल हम यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एस्पेक्ट है। माइक्रोबायोलॉजी के केस में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। पहले तो माइक्रोस्कोप्स अलग अलग तरह के आप यूज कर सकते हैं, स्टेनिंग टेक्निक डेवलप कर सकते हैं, कल्चर माइक्रोब्स को कर सकते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, पीसीआर का यूज कर सकते हैं, बायोकेमिकली उनको टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें। एग्जाम्पल इसमें स्पेसिफिकली हम लेके चल सकते हैं यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग का। वेरी सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा मैं कि ऑर्गेनिजम्स को आप ग्राम स्टेनिंग के द्वारा क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये सिंपल एग्जांपल यहाँ पे हो जाता है, जिसमें बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक आप डिफरेंशिएट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग चीज़ें में रहती हैं। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, स्पेशली इन बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी एप्लीकेशन हमने देखी कि माइक्रोब्स में भी उनको यूज़ किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की मैक्सिमम एप्लीकेशंस प्रैक्टिकल यूज़ या कमर्शियल यूज़ के लिए रहती है, जिसमें जेनेटिक और मॉलिकुलर टूल्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोसेसेस जो है हम डेवलप कर सकें। ये मेन फोकस रहता है बायोटेक्नोलॉजी का। ऑन द अदर साइड अगर माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करें, तो इसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी क्या है, इसमें इकोलॉजी किस तरह से माइक्रोब्स की रहती है, उनकी होस्ट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उनकी पैथोजेनिसिटी ह्यूमंस के लिए किस तरह से वो पैथोजेनिक या विरुलेंस फैक्टर्स रिलीज करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए, और इनका एंड गोल, दोनों का एंड गोल जो है वो है न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू एप्लीकेशंस डेवलप करना, ताकि हम बायोटेक्नोलॉजी को और माइक्रोबायोलॉजी को इंपॉर्टेंट वे में अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो क्यों ना प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब आप करें, रिक्वेस्ट है आपसे, और अगर अच्छा लगा है इसको लाइक भी कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियोस और भी लेके आऊँगा मैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। और इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा आपसे, और बहुत सारा अलग अलग एजुकेशन कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।